आज नकद कल उधार, ये स्लोगन आपने कई दुकानों पर लिखा देखा होगा, लेकिन अब यही उधारी शहरी भारतीयों की आदत में शुमार हो चुकी है। जी हाँ, भारत में महंगे सामान खरीदने के लिए लोगों को उधारी का चस्का लग गया है। ताजा रिपोर्ट यही बताती है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के शहरों में लोग फ्रिज, टीवी, एसी जैसे महंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए उधार का सहारा ले रहे हैं। बीते 5 साल में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का आकार 4 गुना बढ़ चुका है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 में जहां 6,061 करोड़ रुपए के कंज्यूमर लोन बांटे गए, वहीं मार्च 2024 में ये बढ़कर 25,654 करोड़ रुपए हो गया। यानी मात्र 5 साल में इनमें 323% की बढ़ोतरी हुई। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव, कस्बे और छोटे शहरों में भी इसमें जोरदार तेजी आई है। गांव में ये 55%, कस्बों में 84% और छोटे शहरों में ये 124% बढ़ चुका है। छोटे कर्ज बांटने वाली एनबीएफसी कंपनियों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में अधिक आय वाले ग्राहक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। वहीं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घरेलू उपकरण खरीदने के लिए कैश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोन लेकर प्रोडक्ट खरीदने का ट्रेंड कम है। छोटे शहरों और गांव में ग्राहक ऋण के लिए बैंकों से तब संपर्क करते हैं जब वो घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी व्यावसायिक आवश्यकता के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। लेकिन शहरों में मामला उल्टा है। यहाँ अधिकांश लोग कर्ज लेकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर जैसी चीजें खरीदने में रुचि दिखाते हैं। इस बढ़ती मांग के कारण टोटल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में मेट्रो और शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस साल मार्च के अंत तक बढ़कर 77% हो चुकी है, जो मार्च 2019 के अंत में 61% थी। यानी कंज्यूमर लोन लेने वाला हर 10 में से 8वां ग्राहक मेट्रो शहर से है। बैंकों के कुल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मार्च 2024 तक बढ़कर 40,432 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, जो मार्च 2019 तक 13,969 करोड़ रुपए था। यहाँ भी 190% की मजबूत ग्रोथ दिखाई देती है। रिजर्व बैंक की बात करें तो बीते करीब 1 साल से बैंकों और एनबीएफसी को इस प्रकार के लोन से परहेज करने को कह रहा था। रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन पर कई प्रकार की सख्तियां भी बढ़ाई हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हालिया मौद्रिक नीति में कहा है कि केंद्रीय बैंक अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में आई तेजी पर बारीकी से नजर रख रहा है। पर्सनल लोन में बेलगाम वृद्धि से चिंतित आरबीआई ने पिछले साल नवंबर में अनसिक्योर्ड लोन पर जोखिम भार बढ़ा दिया था। इससे कंज्यूमर लोन लेना महंगा भी हुआ है, लेकिन इस महंगाई का कस्टमर्स की डिमांड पर ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा। इस साल गर्मियों में कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में एयर कंडीशनर की रिकॉर्ड मांग देखने को मिल रही है। मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनियों को विदेशों से पार्ट मंगवाने पड़ रहे हैं। डिमांड इस कदर है कि कंपनियों की पुरानी इन्वेंट्री भी खत्म हो चुकी है। ये हालात तब हैं जब खुद रिजर्व बैंक और सरकार के आंकड़े जबरदस्त महंगाई की पुष्टि कर रहे हैं। महंगाई के कारण लोगों की बचतें खत्म हो रही हैं, इनकम के साधन सीमित हो रहे हैं, फिर भी बाजार में महंगे सामानों की डिमांड अपने ऐतिहासिक स्तर पर है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। लोग कर्ज लेकर किस्तों के बोझ में दबकर लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। आपका इस ट्रेंड पर क्या कहना है? क्या आपने भी हाल में कोई महंगा प्रोडक्ट लोन लेकर के या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर खरीदा है? अगर हाँ, और आपको इसके बाद आर्थिक रूप से कोई मुश्किल आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मनी9 के यूट्यूब चैनल पर आपकी जेब, बचत और खर्च से जुड़े कई प्रकार के शोज हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।